लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल आपके पास 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आप अंतिम समय का वेट न करें। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी, जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपनी डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, कैसे आप पोस्ट प्रेफरेंस और एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस सेट करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी की फॉर्म फिलअप के बारे में पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एमपी फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड एमपीईएसबी की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग के अंतर्गत फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड की पोस्ट है। प्रिजन डिपार्टमेंट जेल विभाग में जेल प्रहरी और असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है। 1679 वैकेंसीज निकली हुई है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 728 पद है, फील्ड गार्ड के लिए 169 है, जेल प्रहरी के लिए 757, असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट के लिए भी 25 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 14 मार्च 2026 है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 3 ही दिन शेष रह गए हैं। एग्जाम आपका 7 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड के लिए 19,500 से 62,000 सैलरी है। जेल प्रहरी के लिए 5200 से 20,200 है। असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट के लिए 36,200 से 1,14,800 है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो वन रक्षक, फील्ड गार्ड, जेल प्रहरी के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं और सहायक जेल अधीक्षक के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 33 वर्ष आयु सीमा है। जनरल या अदर स्टेट के लिए 560 रुपये फीस है। SC/ST OBC के लिए 310 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश MP जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। esb.mp.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको आवेदन करने की डेट, एग्जामिनेशन की डेट, परीक्षा शुल्क के बारे में जानकारी और एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल दे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल दे दी गई है। साथ ही साथ फिजिकल क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन का सिलेबस, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है। और साथ ही साथ अलग अलग पोस्ट के लिए कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी कुछ इंपोर्टेंट गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको उपलब्ध सेवाओं के अंतर्गत आना है और वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक कार्यपालिका एवं जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक कार्यपालिका के पदों की सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के इस सेक्शन में आना है। और यहाँ पर आने के बाद गाइस अब आपको अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके उसमें से डिटेल रीड कर सकते हैं। तो आप अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है इन्हें रीड करने के बाद। और फिर गाइज आपको यहाँ पर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर अगर आपने इस पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखी है अपनी प्रोफाइल, तो यहाँ पर आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है। फिर गाइज आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर एंटर करना है और फिर सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज अगर यहाँ पर आप इस पोर्टल के थ्रू फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो किसी भी भर्ती के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है, तो यहाँ पर आपको नहीं का ऑप्शन सिलेक्ट करना है।
फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद ओटीपी प्राप्त करें के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा। जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने एंटर किया है उस पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। गाइस यहाँ पर आप कोशिश करें वो मोबाइल नंबर आप एंटर करें जिससे आपका आधार लिंक है। तो यहाँ पर अपना ओटीपी एंटर करने के बाद फिर आपको ओटीपी सत्यापन करें के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। अब उनका यूज करते हुए यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, अपना प्रोफाइल पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर सबमिट किया गया है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद आपको फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना ई-केवाईसी सत्यापन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार नंबर है, तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। गाइस यहाँ पर आपके पास आधार होना मस्ट है, अदरवाइज आप एमपी ऑनलाइन लिमिटेड पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें आप ओटीपी के द्वारा अपना सत्यापन करना चाहते हैं या फिर बायोमेट्रिक स्कैन के द्वारा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप ओटीपी के द्वारा करते हैं तो ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ाएं के इस टैब पर क्लिक कर दें और फिर यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें। उसके बाद इस चेक बॉक्स को ओके करें। इस कैप्चा कोड का आंसर आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएं और उसके बाद फिर गाइस आप जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार लिंक है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस चेक बॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गेट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर गाइड आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना उपनेम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने पिता या पति का नाम देना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। 10वीं क्लास में जो आपकी जन्म तिथि दर्ज है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो या फिर फीमेल। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप रिजर्व कैटेगरी से एससी, एसटी, ओबीसी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो इसमें हाँ या नहीं आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैंडिडेट होंगे तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 12वीं या फिर कोई इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपने निवास का क्षेत्र यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अर्बन एरिया में यानी कि ग्रामीण या शहरी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी न्यूनतम 40% है, अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हाँ ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी दिव्यांगता का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी वैवाहिक स्थिति का विवरण देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप विवाहित हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे और यहाँ पर फिर आपको अपनी विवाह की तिथि सेलेक्ट करनी होगी और अगर नहीं है आप विवाहित तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपको फिर अपने जीवित बच्चों की संख्या देनी है, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, अंतिम बच्चा जुड़वा है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देने के बाद फिर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मकान नंबर एंटर करना है, गली, मोहल्ला, गांव, क्षेत्र, कॉलोनी, शहर या तहसील एंटर करनी है, अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करते हुए प्रोवाइड कराई थी।
अब यहाँ पर आपको आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर देना है। फिर आप परीक्षा में जब पार्टिसिपेट करेंगे उस समय अपना कौन सा फोटोयुक्त पहचान पत्र शो करेंगे वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपका आधार कार्ड नंबर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फील्ड मिलेगा। फिर आपको घोषणा पत्र में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको पंजीकृत करें के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दिव्यांग कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। यहाँ पर गाइड जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो उस पैलेस पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और आपका सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स या ब्लूटूथ आपको नहीं लगाने हैं, सीधा फॉरवर्ड आपको कैमरे की तरफ देखना है और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपके इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए, आपको इन्हें रीड करना है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। जब यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इसे कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए अपने मोबाइल फोन से भी आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आप फोटो कैप्चर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। अगर क्यूआर कोड के थ्रू अपना फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो आप जनरेट क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें, जो भी आपके मोबाइल फोन में क्यूआर कोड रीड करने की एप्लीकेशन होगी उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लें। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए भी यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना हैंड रिटन टेक्स्ट डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है कि आपको आपके हस्ताक्षर और हस्तलिखित टैग उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद फिर गाइड यहाँ पर आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट के इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसमें आप अपनी 8वीं या फिर 10वीं या फिर 12वीं का सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी विड्थ डॉक्यूमेंट के आपके 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, अपलोड हैंडीकैप सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी रिसिप्ट ले लें। क्षेत्र रक्षक कार्यपालिका एवं जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक कार्यपालिका के पदों की सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर अब आपको अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक आपको एंटर करना है जो आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त हुआ है। वो सामान्य पंजीकरण क्रमांक आप यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करें, इस कैप्चा कोड का आंसर आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएं और उसके बाद सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के टाइम जो अपनी डिटेल प्रोवाइड कराई थी उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऊपर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए कॉलम नंबर 31 पर आना है और यहाँ पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। आप भूतपूर्व सैनिक हैं,
होम गार्ड है या फिर आपका कोई वर्ग नहीं है या फिर आप संविदा कर्मी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपको आयु में छूट चाहिए तो आपके पास इनमें से कोई एक ऑप्शन होना जरूरी है। जैसे कि अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या तो आपको सेवा की गई अवधि माह में एंटर करनी होगी। क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, अगर है तो आप हाँ करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आयु सीमा में छूट दी जाएगी, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, अगर है तो हाँ करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी सुधा कर्मचारी हैं, अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। यदि हाँ तो आप की गई सेवा की अवधि यहाँ पर माह में एंटर करेंगे, कितने माह की आपको यहाँ पर सेवा आपने की है। क्या आप विधवा या फिर परित्यक्ता तलाकशुदा है, अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। क्या नियम पुस्तिका के अनुसार आप राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय उत्कर्ष खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो हाँ करेंगे और नहीं है तो आप नहीं ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो खेल का प्रकार यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दी गई विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ आयु में 55 वर्ष तक छूट एवं बोनस आप लेना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ अगर ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, तब जाकर यहाँ पर आपको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर ये आपको आयु सीमा की छूट के रिगार्डिंग डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं और अगर नहीं चाहते हैं तो आप सभी ऑप्शन को यहाँ पर नहीं कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप यहाँ पर अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पर आप किस पोस्ट को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जेल प्रहरी, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक राज्य स्तरीय पद है और जेल सहायक अधीक्षक कार्यपालिका का पद है। इनमें आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप उस नंबर पर सिलेक्ट करेंगे और उस